Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, students, today we will learn designing in CorelDRAW with some new commands. Part 5 के अंदर हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। CorelDRAW हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 ये पार्ट्स हम जो है ना वो पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 5 जो है ना वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। CorelDRAW के अंदर आ जाते हैं। तो जी इसके अंदर हम टूल्स जो है ना, आप लेफ्ट साइड के अंदर आप देख रहे हैं टूल्स। तो इन टूल्स की मदद से हमने डिजाइनिंग की, कुछ कार्ड्स हमने बनाए, कुछ बाकी चीजें बनाई। तो आज हम जो है ना कुछ नई चीजें जो है ना वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो कार्ड्स ही हम शुरू कर देते हैं। तो कार्ड्स या कोई भी चीज डिजाइन करने से पहले जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट लेते हैं। तो हम मेजरमेंट जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। F9 इसकी कमांड है। तो ये आप रेक्टेंगल टूल ले लें और इसकी ये जो है ना हमारे पास यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 3 पॉइंट फर्स्ट के 5 और यहाँ से आप जो है ना वो इसमें आप दे सकते हैं 2.22 फर्स्ट की ये है। ये हमारे पास हमने एक जो है मेजरमेंट करके एक उसको खास जो अपने कार्ड की मेजरमेंट है वो हमने दे दी है इसे। तो इसके अंदर जो है ना हम शुरू करते हैं। ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखते हैं, हम एक जो है ना वो आज उर्दू इसके अंदर हम लिखते हैं कि उर्दू जो है ना वो हम इसके अंदर कैसे हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना आपने इन पेज सबसे पहले ओपन कर लेना है, इन पेज जिसमें उर्दू लिखाई की जाती है। उसके बाद फिर आपने CorelDRAW अपने बाद में खोलना है। ठीक है ना, पहले आपने इन पेज जो है ना वो खोलना है। तो इन पेज में हम आ जाते हैं। इन पेज में हमने ये जिस तरह से मैंने लिखा उसके अलावा हम एक और चीज़ भी लिख लेते हैं, आपके सामने में लिख लेता हूँ। ठीक है ना, हम इसके अंदर जो है ना वो जो ये आपको टूल आइन का टूल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर हम लिखते हैं। ठीक है ना, ये हम कोई भी जहाँ से हम लिख सकते हैं। फर्ज किया मैं लिखता हूँ कैप्स IT सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको मैं जो है ना वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसकी कॉपी मैं करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके करूंगा, कॉपी करूंगा और CorelDRAW के अंदर जाकर यहाँ से पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यानी Ctrl+V। ठीक है, अब इसको मैं Z प्रेस करूंगा और इसको मैं छोटा कर दूंगा। ठीक है, छोटा करने के बाद में इसको मजीद जो है ना वो छोटा कर दूंगा। वो थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है, अब इसको आपने जो है ना वो कलर कोई भी कर लेना है। फर्ज किया ये कलर आपने करना है तो ये कर लें, जितना भी आप इसको छोटा रखना चाह रहे हैं अब इसको रख सकते हैं। तो इसका यहाँ से थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ। ये हमारे पास एक एक्चुअल साइज है फर्ज किया, तो इसको मैं कैप्स IT सोल्यूशन के नाम से एक कार्ड जो है ना वो डिजाइन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे पहले मेजरमेंट ली, उसके बाद हमने ये जो है ना वो उर्दू में लिखा, उर्दू में लिख के यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो इसको फर्दर हम जो है ना वो लिखते हैं। फर्ज किया मैं आगे लिखता हूँ इसको F8 से जो है ना वो F8 इसकी कमांड है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डील इन ऑल वेब डेवलपमेंट्स। ठीक है, इसमें कंट्रोल और शिफ्ट बार के साथ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसमें जो भी मैं करना चाह रहा हूं इसको मैं Z से जो है ना थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। जी दोबारा Z में प्रेस करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। जी तो मैं इसको नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद यहां पर मैं एक और
टूल बार ले लूँगा, यहाँ से मैं रेक्टेंगल में ले लूँगा, ठीक है ना। रेक्टेंगल से मैं इसके यहाँ से एक और मैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर में अब ये देख सकते हैं कि इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट कमांड है, मैं इन दोनों को ग्रुप कर लिया है मैंने, और यहाँ से मैंने इसको जो है ना वो मैं कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सारे को ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। अब ब्लू करने के बाद मैं इसको जो है ना वो छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। अब देखें इसमें थोड़ा सा ना मैं इसको डिज़ाइन इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब डिज़ाइन अप्लाई करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ना, ये मैंने आपको बताया था कि शेप टूल है, शेप टूल की मतलब F10 है, इसकी शॉर्ट कमांड है। यहाँ से यहाँ पर कंट्रोल Q कर लें और इसके बाद यहाँ से इसको पकड़ के आप यहाँ पर ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिज़ाइन जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और, ये आपके पास एक डिज़ाइन जो है ना वो बन जाता है। अब इसमें क्या करें, देखें ये अनग्रुप कर रहे हैं, कंट्रोल यू कर लें, ठीक है। कंट्रोल यू करने के बाद हम इसको सेट कर लेते हैं। अब हम इसको मजीद जो है ना वो डिज़ाइन एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद हम यहाँ पर जो है ना वो इसको यहाँ पर हम रख के इसको ऐसे एक दरमियान में से ये कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर में कोई कलर कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको जो है ना इसके ऊपर रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे पेज अप, ठीक है ना। ये शिफ्ट के साथ पेज अप मैंने प्रेस किया तो ये इसके अंदर हम आ गए हैं, ठीक है। तो ये डील इन ऑल वेब सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैंने सेंटर में करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेस करने के बाद जो है ना वो यहाँ पर प्रेस करने के बाद मैंने इसको जो है ना बल्कि एक और इसकी हमने बना ली कंट्रोल डी करके, ठीक है। कंट्रोल डी करने के बाद मैंने इसको मैंने यहाँ पर रख लिया और इसको यहाँ से मैंने उठा के ये कर लिया और यहाँ से मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये भी और शिफ्ट के साथ ये भी, ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम जाएंगे और ये सेंटर करेंगे और ये सेंटर करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये देखें ये जो लिखा हुआ है उर्दू में ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ चुका है। तो आप इसको जो है ना वो खत्म कर सकते हैं डिलीट करके। ये जस्ट हमने सेंटर में करने के लिए IT सॉल्यूशन को सेंटर में करने के लिए हमने किया था, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपने जो है ना वो कैप्स IT सॉल्यूशन और ये लिखने के बाद डील इन ऑल वर्क डेवलपमेंट लिखने के बाद अब आपने नीचे जो है ना वो बाकी फ़ोन नंबर और जो भी चीज़ें आपने लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने आपको बताया था F8 आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें, कॉन्टैक्ट नंबर है फर्ज के जो भी आप लिखना चाह रहे हैं 051 एंड डैश जो भी आपका नंबर है ये लिख लें। उसके बाद ये इसको कंट्रोल और स्पेस बार करेंगे, ठीक है। इसमें डी कंट्रोल डी कर लें, एक और आप लिख लें, उसमें आप वेबसाइट लिख लें, वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर फर्ज क्या लिख लें आप वेबसाइट, आप वेबसाइट देना चाह रहे हैं फर्ज किया, यहाँ पर आप वेबसाइट दे दें, यहाँ से कोई भी आप वेबसाइट दे सकते हैं www.itdunia.com कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आप इसको जो है ना थोड़ा सा सेट कर लें, ठीक है। उसी तरह से कंट्रोल और स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो ये अब इनको जो है ना वो अब इसी तरह से एक और आप कोई चीज़ लिख लें, फर्ज किया आप इसमें लिखना चाह रहे हैं, नंबर लिखना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर भी लिख लें। इसी तरह से इसको कंट्रोल डी करेंगे, एक और आपका खुल जाएगा, नीचे ले आए इसे और इसमें लिख लें व्हाट्सएप, ठीक है। इसमें इसके अंदर आप व्हाट्सएप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर लें,
व्हाट्सएप लिख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका नंबर दे सकते हैं, जो भी कोई भी नंबर है इसका व्हाट्सएप का, 0314 518 2958, ठीक है। और ये कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो ये, अब देखें ये तीनों आपने लिख ली है, ठीक है। अब तीनों को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से आप तीनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये आपके तीनों जो है ना वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको यहाँ से बल्कि एक एक करके करना चाह रहे हैं, आप इसका जो है ना वो देख लें। अब इसको फर्ज किया आपने 9 जो है ना वो देना है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको जो है ना वो आपने 10 देना है फर्ज किया, ठीक है। अब इसी तरह से इसको जो है ना आपने 10 देना है, तो इस तरह से 10 दे दें, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट जो है ना वो कर सकते हैं। अब आपने इनको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। एडजस्ट कर लें इन्हें, अब आपने इनको जो है ना कलर करना है, फर्ज के कलर जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। फर्ज के ये रखना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, यहाँ पर ये दे दें, यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर दे दें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप इनको अलाइनमेंट करेंगे, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये आपकी अलाइनमेंट है, ठीक है। आपने यहाँ से उठाया और ये जो है ना फर्ज किया ये है, तो इसको आपने यहाँ पर कर दिया। इसी तरह से यहाँ से आपने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह से आप जो है ना इसकी इनकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने फर्ज किया, अब इसको बिल्कुल अलाइनमेंट करके आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लें कि आपने की अलाइनमेंट जो है ना वो कैसी है। आप ये देखें बिल्कुल जो है ना वो उसमें ये थोड़ा सा और इधर कर लें, ये यहाँ से आप कर सकते हैं माउस की मदद से, ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से हम जो है ना वो इसके अंदर, अब Z प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम इसका मोनोग्राम बनाएंगे। मोनोग्राम बनाने के लिए उसी तरह से हमने जो है ना सिलेक्ट टूल की बार के ऊपर करना है, सिलेक्ट पिक टूल, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ से हमने F8 प्रेस कर देना है और राइटिंग करनी है, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ जी IT सोल्यूशन, IT ITSOL सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल और स्पेस बार की मदद से, अब मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा भी कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको कर लेता हूँ 12 का फाउंट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको कोई और जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपका अच्छा लगता है आपको, एरियल है यानी कि कोई और आपने जो भी आपको चाहिए, फर्ज के ये है तो ये आप कर लें, कोई और कर लें, यहाँ से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ये वाला कर लें, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको जो है ना वो कोई भी किसी भी उसमें फॉन्ट में ले लें। फर्ज किया मैं इसमें ले लेता हूँ। अब इसको मैंने कुछ फर्ज किया मैंने करना है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं इसको एलिप्स ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं फिट टू द पाथ कर लेता हूँ, ठीक है। उसका तरीकाकार ये है कि मैं दोनों ऑब्जेक्ट को मैं अंगूठे प्रेस करूंगा, ठीक है, सिलेक्ट दोनों को करूंगा। तो इसको तरीकाकार ये है कि यहाँ पर जो है ना वो इस पिक टूल लूंगा और इसमें दोनों को मैंने ये सिलेक्ट करनी है, दोनों चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट में जाऊंगा और फिट टेक्स्ट टू पाथ करूंगा। देखें ये इसके ऊपर आ गया है। अब मैं इसको ये वाला डिलीट कर दूंगा और ये हमारे पास जो बच जाएगा, हम इसको यहाँ से जो है ना वो ये बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो है ना वो थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, तो ये हमारे पास एक बन गया IT सोल्यूशन। और इसके अंदर अगर हम कुछ और शहर का नाम भी लिख लें या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, फर्ज किया ये आप यहाँ से ये ले लें IT सोल्यूशन। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फर्ज किया F8 जो है ना वो इसकी कमांड है। अब यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ रावलपिंडी, ठीक है। मैं इसको
फर्ज किया मैं इसको छोटा। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको 12 कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा और छोटा कर लें, 9 कर लें, बल्कि इसको 7 कर लें, 6 कर लें, जो भी आप इसमें रखना चाहें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको बल्कि 5, ये मैं यहाँ से इसको कोई और कलर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, बल्कि इसमें आप ITS कर लें। ठीक है, IT सॉल्यूशन। तो हम इसको दोबारा हम जाएंगे F8 के ऊपर जाएंगे, राइटिंग टूल में जाएंगे, हम इसको कर लेते हैं ITS। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें और इसको जो है ना वो छोटा कर लें, देख सकते हैं आप। और ये आप यहाँ से इसको ऐसे कर लें। ठीक है, और इसको करने के बाद आप कोई भी कलर इसमें आप कर सकते हैं, ये वाला कलर कर लें ITS। ठीक है, तो इसमें करने के बाद आप इसको रेक्टेंगल की मदद से अगर आप यहाँ से ये देना चाह रहे हैं तो ये वाला भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी इसको आप यहाँ से इसको बड़ा कर लें, मज़ीद इसको आप सेट कर लें, जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको, मेरे पास एक शेप बन गई है। अब मैं यहाँ से जो है ना वो इनको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं ग्रुप बना लूँगा, कंट्रोल G, और इसके अंदर में कोई कलर कर लूँगा। ठीक है, तो इसके कोई भी कलर है ये मैं कर लूँगा। अब यहाँ से मैं इसको कहूँगा कंट्रोल पे डाउन, तो ये इस तरह से हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ये इस तरह से हमारे पास, ये कंट्रोल U करें, अनग्रुप कर दें, अनग्रुप करने के बाद ये आप इसको जिस तरह मर्जी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से इसको जहाँ पर भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा जो भी आप करना चाह रहे हैं आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह कर Z प्रेस करें और इसको छोटा कर दें, ये आपके पास एक छोटा होकर आ गया है। तो ये कोई भी किसी तरह का भी आप जो है ना वो आप कार्ड बना सकते हैं, जो भी जिस तरह से भी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपके सामने जो है ना वो एक कार्ड डिज़ाइन किया है, इस मुख्तलिफ टूल्स जो है ना वो इस्तेमाल करें, इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें, इसकी मेजरमेंट की प्रैक्टिस करें। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आप स्किलफुल होंगे। जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही।